दोस्तों, आपने चाणक्य का नाम तो जरूर सुना होगा। वह महान गुरु जिसने भारत के भविष्य को दिशा दी, वह नीति निर्माता जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा को तैयार किया और जिसकी नीतियों पर खड़ा हुआ था मौर्य साम्राज्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन इसी चाणक्य ने अपने ही हाथों से अपनी विश्वविद्यालय तक्षशिला को जला दिया था? हाँ, जला दिया था। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या वह क्रोधित थे? क्या उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया, या यह किसी बड़े उद्देश्य की शुरुआत थी? चलिए आज की इस कहानी में जानते हैं चाणक्य ने तक्षशिला क्यों जलाई और इस घटना के पीछे छिपा गहरा अर्थ क्या था। लगभग 2300 वर्ष पहले की बात है। आज जिस स्थान को हम पाकिस्तान का तक्षशिला कहते हैं, वहीं पर सिचुएटेड थी तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। यह कोई साधारण गुरुकुल नहीं था। यहाँ भारत, चीन, यूनान, ग्रीस और मध्य एशिया तक से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ शिक्षा के विषय थे अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, युद्ध कौशल, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र तक। इसी तक्षशिला में एक छात्र था जिसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसे आगे चलकर संसार ने चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाना। यही वह व्यक्ति था जिसने अर्थशास्त्र जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा और भारत की राजनीति को एक नया दृष्टिकोण दिया। लेकिन समय के साथ तक्षशिला का स्वरूप बदलने लगा। जहां कभी ज्ञान और तपस्या का माहौल था, वहां अब राजनीति और भ्रष्टाचार प्रवेश करने लगे। विद्यार्थी ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि पैसा, पद और शक्ति पाने के लिए आने लगे। राजाओं के पुत्र सत्ता के खेल खेलने लगे। चाणक्य ने देखा कि वह विश्वविद्यालय, जो कभी सत्य, नीति और धर्म का प्रतीक था, अब लोभ और स्वार्थ का अड्डा बन चुका है। गुरु और विद्यार्थी के बीच का पवित्र संबंध भी अब लालच से दूषित हो गया था। चाणक्य का मन व्यथित हो उठा। उन्हें लगा कि यह स्थान अब ज्ञान का नहीं, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्रों का केंद्र बन गया है। और फिर एक रात, वही जब सब लोग गहरी नींद में थे, चाणक्य ने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में सदैव याद रखा गया। कहते हैं कि उन्होंने स्वयं तक्षशिला की लाइब्रेरी और भवनों को अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, यह विनाश नहीं था, यह था शुद्धिकरण। चाणक्य ने कहा था, जब ज्ञान अपने मार्ग से भटक जाए तो उसे अग्नि में शुद्ध करना ही न्याय है। उनके लिए यह आग सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था को जलाकर नई और सशक्त सोच को जन्म देना। उस अग्नि से राख नहीं, बल्कि एक नए भारत का बीज निकला। उसी अग्नि के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, जो आगे चलकर बना भारत का पहला महान सम्राट। एक विश्वविद्यालय जली, परंतु एक साम्राज्य खड़ा हो गया। चाणक्य की यह घटना एक गहरी सीख देती है। कभी कभी पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था को तोड़ना जरूरी होता है, ताकि कुछ नया और शुद्ध जन्म ले सके। उन्होंने कहा था, चरित्रहीन शिक्षा विनाश का कारण बनती है। आज भी हमारे देश में विद्यालय और विश्वविद्यालय तो हैं, लेकिन अगर उनमें मूल्य और नैतिकता नहीं, तो वही तक्षशिला की तरह ढह सकते हैं। चाणक्य ने इमारत नहीं जलाई थी, उन्होंने भ्रष्ट ज्ञान की सोच को जलाया था। उनकी अग्नि में छिपा था परिवर्तन का प्रकाश। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, अगर आज चाणक्य दोबारा भारत लौट आए, तो क्या वे हमारे शिक्षा तंत्र को देखकर वे क्या करेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको भारत के ऐसे भूले बिसरे सत्य पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भारत के इतिहास की वो कहानियां जिनके पीछे छिपे हैं गहरे संदेश। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में। जय श्री कृष्ण।